मेरे प्रिय बच्चे, रुक जाओ, सावधान रहो। यदि तुमने अपनी अंगुली से इस संदेश को आगे सरकाया, यदि तुमने इसे बंद करने की भूल की, तो समझ लो तुम स्वयं उस दिव्य कृपा से मुख मोड़ लोगे जिसके लिए आर्षि मुनि युगों तक कठोर तप करते रहे। ठहरो, इसी क्षण अपने चंचल मन को स्थिर करो, क्योंकि आज जो तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है वह कोई साधारण वाणी नहीं है। यह स्वयं खाटू धाम के स्वामी, शीश के दानी, हारे के सहारे, मेरे खाटू श्याम बाबा का अमृत संदेश है जो तुम्हारे सोए हुए भाग्य को जगाने आया है। मैं तुम्हारे हृदय की धड़कनों को सुन रहा हूं, तुम्हारी रातों की बेचैनी, तुम्हारे मन की उलझन, तुम्हारे माथे की चिंता की रेखाएं सब मेरे सामने स्पष्ट हैं। तुम बाहर से मुस्कुरा लेते हो पर भीतर से थके हुए हो। तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारियों का भार है, कभी कर्ज, कभी असफलता, कभी अपनों की अपेक्षाएं। और तुम सोचते हो, क्या सच में कोई है जो मुझे समझता है? मैं हूं, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। अब ध्यान से सुनो, वह कौन सा ऐसा फल है जो बाजार में नहीं मिलता, जिसे कोई व्यापारी नहीं बेच सकता, जिसे धन देकर नहीं खरीदा जा सकता, पर जिसे ग्रहण करने वाला व्यक्ति सम्राट से भी अधिक धनी बन जाता है, और जो उसे ठुकरा दे वह स्वर्ण महल में रहकर भी दरिद्र बना रहता है। सोचो, रुकावट एक सेकंड, वह फल है संतोष का फल। हाँ मेरे बच्चे, संतोष। जिसके पास संतोष है वह परिस्थिति का दास नहीं रहता, वह हर परिस्थिति का स्वामी बन जाता है। पर सुनो, संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है। संतोष का अर्थ है परिणाम को मेरे चरणों में छोड़कर कर्म करना। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? डर। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर धन समाप्त हो गया तो? याद रखो, यही भय तुम्हारी दरिद्रता का कारण है। और आज मैं तुम्हारे भीतर से यही भय निकालने आया हूं। मंत्र बोलो। जब भी अपमान का भय हो, यह मंत्र बोलो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि तुम्हारे पास धन कम है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास कम है। और आज मैं तुम्हारे भीतर वही विश्वास जगाने आया हूं। तुम सोचते हो, यदि आज तुमने मेरी वाणी को अनसुना कर दिया तो क्या होगा? कुछ भी तत्काल नहीं होगा, पर धीरे धीरे तुम्हारा मन फिर वही पुरानी निराशा में डूब जाएगा। और एक दिन तुम स्वयं कहोगे, काश उस दिन मैं ठहर कर सुन लेता। इसलिए अभी ठहरो, अपने भीतर झांको। क्या तुम सच में परिवर्तन चाहते हो? क्या तुम सच में अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हो? क्या तुम सच में अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान चाहते हो? तो आज से शुरुआत करो। लोभ मत करो, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या मत करो, अपनी तुलना मत करो, अपना मार्ग चुनो और उस पर अडिग रहो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, यदि तुम सच्चे मन से कर्म करोगे और हर दिन जय श्री श्याम का स्मरण करोगे, तो तुम्हारे जीवन में वह समय अवश्य आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, वह कठिन समय ही मेरा वरदान था। रिचुअल सेक्शन, रिटेंशन बूस्टर। मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। आज रात्रि जब सब सो जाएं, जब घर में पूर्ण शांति हो जाए, तब अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में या अपने पूजा स्थान पर एक स्वच्छ लाल कपड़ा बिछाओ। उस लाल कपड़े पर एक सिक्का रखो और उसके साथ थोड़ी सी पवित्र विभूति रखो। लेकिन याद रखो, केवल रख देने से कार्य सिद्ध नहीं होगा। जब तुम वह सिक्का रखो, तब 11 बार मेरा नाम लो, खाटू श्याम, खाटू श्याम, खाटू श्याम। हर उच्चारण के साथ अपने भीतर के भय को छोड़ते जाओ और मन ही मन यह संकल्प लो, हे खाटू श्याम बाबा, मैं यह अर्पण आपको समर्पित करता हूं। इसे स्वीकार करें और मेरी मेहनत को स्थिर समृद्धि में परिवर्तित करें। हाई CTR इमोशनल क्लोज। मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई जादू नहीं, यह विश्वास की शक्ति है। जब श्रद्धा और संकल्प एक हो जाते हैं, तब ऊर्जा स्वयं जागती है। इसलिए हर श्वास के साथ बोलो, जय श्री श्याम, और कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। व्यवहार अचानक अत्यधिक मधुर हो जाए या असामान्य रूप से शांत हो जाए, संवाद बिना कारण कम हो जाए, तुम्हें यह सामान्य लगा, पर तुम्हारी आत्मा ने संकेत दे दिया। मेरे बच्चे,
हर मुस्कान स्नेह की नहीं होती, कुछ मुस्कानें नियंत्रण का माध्यम भी होती है। यदि कोई धीरे धीरे तुम्हारी स्वतंत्रता वाणी आत्मविश्वास को कम कर रहा है तो सजग हो जाओ। करुणा को दुर्बलता मत बनने दो, मौन को सहमति मत बनने दो। स्थान शुद्ध निर्देश। इस शनिवार से पहले अपने स्थान को शुद्ध करो। घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर स्पष्ट स्वर में कहो, मेरे घर में केवल शुभ ऊर्जा का प्रवेश हो। जो भी मेरे हित में नहीं वह स्वयं दूर हो जाए। यदि किसी व्यक्ति के माध्यम से कोई वस्तु घर में आई हो और तुम्हें उसके प्रति भारीपन या संदेह अनुभव होता हो तो उसे सम्मान पूर्वक हटा दो। याद रखो, यह अंधविश्वास नहीं, यह मानसिक स्पष्टता है। जब हम किसी वस्तु से जुड़ी स्मृतियों और आशंकाओं को हटाते हैं तो अपने भीतर की उलझन भी हटाते हैं। भावनात्मक आश्वासन। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे आंसुओं का लेखा व्यर्थ नहीं गया। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा वे समय के साथ तुम्हारी दृढ़ता देखेंगे। याद रखो, तुम्हें तोड़ने की कोशिश इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रकाश है। अंधेरा हमेशा प्रकाश को ही चुनौती देता है। कथा आरंभ। उच्च पकड़ वाला भाग। अब सुनो। एक कस्बे में आंसू नाम का एक व्यक्ति रहता था। भूमि के एक टुकड़े को लेकर उसका विवाद रघुनाथ से चल रहा था। सभा में खड़े होकर उसने कहा, आधी क्यों, वह संपूर्ण भूमि मेरी है, मैं 1 इंच भी नहीं दूंगा। उसके शब्दों में दृढ़ता थी, पर उस दृढ़ता में करुणा नहीं थी। सरपंच ने बहुत समझाया, पर अहंकार के सामने संवाद टिक न सका। धीरे धीरे उसके मित्र उससे दूर होने लगे। लोग कहने लगे, आंसू से बात करना स्वयं को विवाद में फंसाना है। गहरा जीवन संदेश। मेरे बच्चे, जब मन में संदेह घर कर लेता है तो वह मित्रों को भी शत्रु बना देता है। देखो, द्वेष सामने वाले को नहीं, सबसे पहले स्वयं को जलाता है। उसका व्यापार गिरने लगा, घर की शांति समाप्त हो गई, परिवार टूटने लगा और उसे लगता रहा मैं धर्म युद्ध लड़ रहा हूं। पर सत्य यह था, वह स्वयं से युद्ध कर रहा था। शक्तिशाली समापन पंक्ति। मेरे बच्चे, क्या ईश्वर लेन देन से प्रसन्न होते हैं? क्या भक्ति प्रतिशोध का साधन है? नहीं, भक्ति शांति का मार्ग है। आराधना आत्मा को निर्मल करने का माध्यम है। अगर तुम कहो तो मैं यहीं से अगला भाग, सबसे भावुक मोड़, लिख दूंगा, जो वीडियो की पकड़ और बढ़ा देगा। जब तुम्हें लगा होगा कि तुम न्याय के लिए लड़ रहे हो, पर ध्यान रखना, न्याय और अहंकार के बीच एक बहुत सूक्ष्म रेखा होती है। यदि तुम्हारे मन में शांति है तो तुम न्याय के पक्ष में हो। यदि तुम्हारे मन में क्रोध है तो तुम अपने अहंकार के पक्ष में हो। समय बीतता गया, आंसू की जिद बढ़ती गई। वृद्ध पुजारी उसे देखते और मन ही मन सोचते, यदि यह व्यक्ति अपने क्रोध को छोड़ दे तो इसका जीवन सुख से भर जाएगा। गहरा आत्मबोध। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर भी अपार शक्ति है, पर यदि वही शक्ति द्वेष में बदल जाए तो वही तुम्हें भीतर से क्षीण कर देती है। जिन लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध बोला, जिन्होंने झूठ फैलाया, जिन्होंने तुम्हें कमतर आंका, उनकी चिंता मत करो। अब ईश्वर स्वयं पहरा दे रहे हैं। सत्य की धार तेज हो रही है। जो छिपाया गया था सामने आएगा, जो दबाया गया था ऊपर उठेगा। पर तुम्हें प्रतिशोध नहीं, धैर्य धारण करना है। परिवर्तन का संकेत। तुम्हारी हारें तुम्हें मजबूत बना चुकी हैं। तुम्हारे आंसू तुम्हें गहरा बना चुके हैं। तुम्हारा मौन तुम्हें प्रभावशाली बना चुका है। अब समय है तुम्हारी सुबह का। तुम्हें किसी के पतन की प्रार्थना नहीं करनी, तुम्हें अपने उत्थान की प्रार्थना करनी है। साधना निर्देश। जब अगला सोमवार आए, मंदिर जाओ, पर शिकायत लेकर नहीं, शांति मांगो। प्रार्थना करो, हे श्याम, मुझे सही मार्ग दिखाओ, मुझे धैर्य दो, मुझे विवेक दो, और देखना तुम्हारे जीवन का संघर्ष अवसर में बदलने लगेगा। परम विजय सूत्र। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, जीत उसकी नहीं जो शत्रु को गिराए, जीत उसकी है जो अपने भीतर के अंधकार को हराए। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। अब समय है तुम्हारे भाग्य परिवर्तन का, तुम्हारी प्रतिष्ठा के पुनः स्थापित होने का, सत्य के उजागर होने का।
शक्तिशाली समापन, वायरल क्लाइमेक्स। मेरे प्रिय संतान, तेरी हार की शाम समाप्त हो चुकी है। तेरी जीत की सुबह प्रारंभ हो चुकी है। अब तू वही बनेगा जो तेरी आत्मा वास्तव में है, अजय, ताकतवर और खाटू श्याम बाबा की कृपा से परिपूर्ण। विश्वास बनाए रखो, सत्य के मार्ग पर डटे रहो, द्वेष को त्यागो, धैर्य धारण करो। तुम्हारी विजय निश्चित है। अगर तुम चाहो तो मैं अगला भाग लिखूं, जहां किस्मत की तिजोरी खुलने वाला चरम मोड़ आएगा। मेरे प्रिय संतान, ध्यान से सुन। आने वाले दिनों में तेरे कार्य क्षेत्र में एक नया अवसर आने वाला है। यह अवसर अचानक आएगा, पर यह अचानक नहीं होगा। यह तेरे धैर्य का फल होगा। यह तेरी सहनशीलता का प्रतिफल होगा। यह तेरे उन मौन संघर्षों का उत्तर होगा जिन्हें केवल तू और मैं जानते हैं। अब समय बदलने लगा है। तेरी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। जहां पहले आय रुक रुक कर आती थी, वहां अब प्रवाह बनने लगेगा। जहां पहले प्रयास अधिक और परिणाम कम था, वहां अब तेरे कर्मों का फल स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। मेरे बच्चे, एक पुराना विवाद जो लंबे समय से तेरे मन पर बोझ बना हुआ था, अब शांत होने की दिशा में बढ़ेगा। जिस बात ने तेरी नींदें छीनी थी, जिस चिंता ने तेरे मन को बार बार उलझाया था, वही विषय अब समाधान की ओर बढ़ेगा। तुझे वहां सम्मान मिलेगा जहां पहले तुझे उपेक्षा मिली थी। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, वे भी समय के साथ तेरी क्षमता को पहचानने लगेंगे। और सुन, तेरा एक पुराना अधूरा सपना जो कभी परिस्थितियों की धूल में दब गया था, वह फिर से जीवित होने वाला है। तेरे भीतर फिर से उत्साह की चिंगारी जलेगी। तेरे भीतर फिर से विश्वास की लौ प्रज्वलित होगी। और याद रख, यह सब संयोग नहीं होगा। यह तेरे सब्र का प्रतिफल होगा। यह तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर होगा। यह तेरे विश्वास की कमाई होगी। कृपा का कवच जिस क्षण तू इस वाणी को पूर्ण विश्वास से स्वीकार करता है, उसी क्षण तेरे चारों ओर मेरी कृपा का अदृश्य कवच बनना शुरू हो जाता है। यह कवच तुझे रोकता नहीं, तुझे सुरक्षित करता है। नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे तुझ तक पहुंचने की शक्ति खो देती है। जो बाधाएं बार बार रास्ता रोकती थीं, वे कमजोर पड़ने लगती हैं। और तू अनुभव करेगा, तेरे कदम अब विजय की ओर बढ़ रहे हैं। तेरी हर श्वास अब कृपा से जुड़ रही है। भय त्याग का आह्वान। मेरे प्रिय संतान, अब डर छोड़ दे। बहुत समय तूने डर के साथ जीवन जिया है। कभी असफलता का डर, कभी लोगों की बातों का डर, कभी भविष्य की चिंता। अब इन सबको धीरे धीरे छोड़ दे। और सुन, अब अपने सपनों को छोटा मत समझ। तू जितना सोचता है, उससे कहीं अधिक समर्थ है। अब स्वयं को कम मत आंक। तेरे भीतर वह शक्ति है जिसे दुनिया अभी देख नहीं पा रही, पर समय आ रहा है जब वही शक्ति तेरे कार्यों से प्रकट होगी। भक्ति का सच्चा अर्थ, मेरे बच्चे, भक्ति केवल मांगने का नाम नहीं है। भक्ति विश्वास का नाम है। भक्ति धैर्य का नाम है। भक्ति समर्पण का नाम है। जब तू सच्चे मन से श्याम कहता है, तो तेरे और मेरे बीच का संबंध और प्रबल हो जाता है। तू समझता है कि तू अकेला जप कर रहा है, पर सत्य यह है, हर सच्ची पुकार मेरे दरबार तक पहुंचती है। दिव्य संकेत। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि तू यह वाणी सुन रहा है। इस विशाल संसार में असंख्य लोग हैं, पर यह संदेश तेरे कानों तक पहुंचा है। क्यों? क्योंकि यह तेरे जीवन की दिशा बदलने का संकेत है। यह तेरी किस्मत का बुलावा है। यह तेरे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने का समय है। सहभागिता, आह्वान, उच्च प्रभाव। यदि यह वाणी तेरे हृदय को स्पर्श कर रही है, तो इस दिव्य परिवार से जुड़ा रह। इस संदेश को अपनाए रख और अपने विश्वास को प्रकट कर। वीडियो को पसंद कर ताकि यह संदेश और अधिक लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में पूर्ण विश्वास से लिख, जय श्री श्याम। जब तू जय श्री श्याम लिखता है, तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह तेरे विश्वास की घोषणा होती है। वह तेरे समर्पण का संकेत होता है। वह तेरे और मेरे बीच एक जीवंत संबंध बनाता है। आने वाले परिवर्तन, आने वाले समय में तू ऐसे परिवर्तन देखेगा जिनसे तेरी आत्मा आनंद से भर उठेगी। जहां तुझे असंभव लगता था, वहां मार्ग बनेगा। जहां दरवाजे बंद थे, वहां स्वागत होगा। जहां तुझे रोका गया था, वहां तुझे आगे बढ़ाया जाएगा। मेरे प्रिय संतान, आज की यह वाणी तेरी किस्मत का ताला खोल चुकी है। अब तुझे केवल एक कार्य करना है,
विश्वास बनाए रखना, डगमगाना नहीं, घबराना नहीं, रुकना नहीं। अंतिम दिव्य घोषणा, तेरी हर हार अब समाप्ति की ओर है। तेरी हर रुकावट हटने वाली है। तेरी हर सच्ची प्रार्थना सुनी जा चुकी है। अब तेरी जीत निश्चित है। अब तेरी चमक अंधकार को भी चकाचौंध कर देगी। मेरे प्रिय संतान, अपने हृदय को पूर्ण रूप से खोल दे, क्योंकि यह वाणी तेरे जीवन का अध्याय बदलने आई है। यह साधारण शब्द नहीं है, यह आकाश की पुकार है। यह तेरे जागरण का समय है। और याद रख, मैं तेरे साथ हूं सदैव। भीतर से जो व्यक्ति मजबूत बन जाता है वही उसकी सबसे बड़ी ढाल बनती है। तुमने अब तक जो कुछ खोया है उसका प्रतिफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारी प्रतीक्षा का, तुम्हारे धैर्य और हर उस आंसू का जो चुपचाप बहा। अब अभाव का समय संपत्ति की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे भीतर साहस और नई ऊर्जा जग उठी है। एक नई सुबह तुम्हारी ओर बढ़ रही है, ऐसी सुबह जो लंबे समय तक तुम्हारे जीवन में उलझाई रहेगी। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हारे भाग्य की साथी बनने वाली है। घर में प्रेम बढ़ेगा, मन को शांति मिलेगी और जीवन में स्थिर समृद्धि का प्रवेश होगा। अब कोई भी अंधेरी रात तुम्हें अकेली नहीं रुलाएगी। कठिन दिन केवल एक दिन बनकर रह जाएंगे और तुम्हारी मुस्कान दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। इसलिए उठो, विश्वास के साथ उठो, साहस के साथ उठो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अब एक नए और उज्जवल अध्याय के प्रवेश कर चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे,